सवा 7 हो रहे हैं और अनु चले गए हैं स्कूल और बच्चे शैलजा पढ़ रही है, दिविशा सो रही है और तनुष्का बाहर सफाई कर रही है। सबसे मिलाती हूँ। हो गई पढ़ाई? ये देखो संस्कृत का मारा कितना याद हो गया? 16 क्वेश्चन से 17 2 क्वेश्चन बचे हैं। ये सही सही आंकड़ा दे रही हो? अच्छा है। और चने क्यों नहीं खाए? कोई बात नहीं भूखे मत खाओ। बेटा सुबह सुबह से मिट्टी का काम मत करो। वाओ पूरा साफ हो गया बेटा, लेकिन आपको ना फिर अभी खांसी होने लगेगी ना। ये डस्ट है ना, आपको डस्ट से एलर्जी है। आपको लग रहा है मैंने पूरे इधर से उधर से लेके पूरी बाल्टी के अंदर उधर पूरा मेरे बाल्टी के अंदर डाल के फिर ठीक है। अभी इधर इधर कमाया। तनुष्का फिर तुम बीमार, उस दिन भी तुमने सफाई की थी फिर बीमार पड़ी थी ना। उस दिन थोड़ी की थी तब बीमार पड़ गई थी, अभी तो बहुत ज्यादा की, फिर मतलब ज्यादा बीमार होगी ना। फिर मैंने आपको वॉक करने को बोला था कि वॉक करके आओ, बाहर साइकिल चला के आओ। कॉफी पी जाइए और चने खा जाइए। आज है 4th डे मेरे चैलेंज का और सच में मुझे कहीं से भी चैलेंज नहीं लग रहा है। मुझे हमेशा मतलब मैं माइंड में ऐसे सोचती थी कि ये मेरे लिए चैलेंज है, लेकिन मेरे लिए चैलेंज नहीं है। मतलब इतना एफर्टलेसली होगा मुझे पता नहीं था। मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है। मेरी अलार्म से पहले मेरी आँख खुल जा रही है। मैं रात में कितने बजे भी सोऊं, सुबह उठती हूँ तो बिल्कुल फ्रेश होती हूँ। सच में बिल्कुल फ्रेश, जैसे एक होता है ना कि हाँ रेडी टू गो, ऐसा वाला होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने आप से कि भाई मैंने सोचा था और मैं कर रही हूँ और मैं बिना किसी एफ़र्ट के कर रही हूँ। और चलिए अभी बताती हूँ इन 5 दिनों में मेरे साथ कुछ चेंजेस हुए हैं या फिर ऐसे ही बस मैं उठ रही हूँ अपना। तो पहला चेंजेस है कि मेरा जो एक गिल्ट था ना वो ख़त्म हो गया है कि मैं सुबह नहीं उठती हूँ। और कहते हैं गिल्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। सच में मुझे गिल्ट था कहीं ना कहीं कि मैं सुबह नहीं उठ रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं उठ रही हूँ तो उसकी वजह से ना कहीं शैलजा तन्नू पे फ़र्क पड़ रहा था, ख़ास तौर से शैलजा पे। शैलजा बड़ी क्लास में पढ़ने जा रही है, 7th इस साल पास आउट हो जाएगी। क्योंकि दिविशा की वजह से ना मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि मैं रात में जाग रही थी, अपने आप को एक्सक्यूज़ेस दे रही थी, तो वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी इग्नोर हो ही रही थी। एक माँ को ये वाली फीलिंग आ रही कि मैं शैलजा के लिए भी उठ रही हूँ और मैं अपने बच्चे को सुबह उठा पा रही हूँ। दूसरी चीज़, इतने दिनों बाद मैंने फिर से एक्सरसाइज शुरू कर दी है और एक्सरसाइज में अभी सिर्फ सूक्ष्म जो व्यायाम होता है मैं वो करती हूँ और प्राणायाम करती हूँ। अभी मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ ज़्यादा सी। तीसरी चीज़ मुझे जो अच्छी लग रही है कि मेरे जो छोटे छोटे काम होते थे ना, जो मैं सोचती थी कि जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं करूँगी, अब मेरे पास टाइम होता है वो छोटे छोटे काम करने का। जैसे कि मैं बताती हूँ, ये जो एरिया देख रहा है ना अभी आपको साफ़ दिख रहा है, मैं रोज़ इसको एक्सक्यूज़ मारती थी क्योंकि अनु 4-5 दिन में जब फ्री होते थे तब वो साफ़ करते थे। मुझे सच में यार, अब सोचो मैं अगर 8-9 बजे उठ रही हूँ सो के, छुट्टी वाले दिन जैसे 9 बजे उठ रही हूँ, तो मेरे पास टाइम कितना होता है। दोपहर में भी दिविशा को देखना है, फिर मुझे वीडियो रिकॉर्ड भी करना है, ये सब नहीं होता था मेरे पास टाइम। अभी 3-4 घंटे का टाइम होता है मेरे पास। तो ये छोटे छोटे काम जैसे कि बर्तन धुलना, मेरे बर्तन अब सिंक में नहीं होते हैं पूरे टाइम, कि मैं दोपहर के बर्तन ना शाम को धुलती थी, नहीं होता है मेरे दोपहर के बर्तन दोपहर में धुल जाते हैं। मॉर्निंग के रात के बर्तन तो मैं हमेशा से रात में धुल के रखती थी, भले रात को 2 बजे सोऊं, लेकिन बर्तन मेरे सिंक में नहीं होते थे। तो वो है कि मुझे 2 नहीं बजता है। अब मेरे 9 बजे अगर खाना ख़त्म हुआ, 8 बजे ख़त्म हुआ, तो 8:30 बजे मेरा बर्तन भी साफ़, किचन भी साफ़। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मेरी थोड़ी दुनिया बढ़ गई है, ऐसे फील हो रहा है। मुझे भूख नहीं बंद हो गई थी लगना, क्योंकि रूटीन के साथ साथ ना मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती थी। मैं बहाने मार के सोती थी देर तक, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोना ना मुझे पता नहीं, डिप्रेशन तो नहीं कह सकती, डिप्रेशन जैसा तो नहीं था,
लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सप्रेस कर रहा था। वो सारी चीज़ें जो मेरी छूट जा रही थी वो मुझे कहीं ना कहीं दबा रही थी, उनको लेके थॉट प्रोसेस चलता था। कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैं कर नहीं पा रही थी उनको लेके मैं अपने आप को समझाती थी कि कोई बात नहीं हंसी, तुम सुबह नहीं उठ रही हो क्योंकि रात में दिविशा सोती नहीं है। कोई बात नहीं हंसी, तुम्हें भूख नहीं लग रही है क्योंकि तुम रात में नहीं सोती हो, इसलिए तुम्हें भूख नहीं लग रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मेरे कहते हैं दिनचर्या का पार्ट ना होने की वजह से मुझे और चीज़ों को अफेक्ट कर रही थी। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। मेरी दिमाग की बक 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 जो होते थे ना दिमाग में, किसी से बात नहीं करती थी मैं, मुझे फ़ोन पे बात करना अच्छा नहीं लगता था। मैं बस वीडियो बनाती थी उस टाइम पे, लेकिन मेरा मन नहीं करता था क्योंकि मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है तो उसको बंद नहीं कर, इसलिए मैं वीडियो बनाती थी 2 दिन में 3 दिन में ऐसे। मेरे घर का कोई ऐसा काम नहीं है जो टाइम से नहीं हो रहा। इनफैक्ट मेरा नहाना, यहाँ पे सभी लोग शाम को नहाते हैं मोस्टली, तो वो भी मैं सीख गई थी। कहते ना आप अपनी अच्छी आदतें कब छोड़ देते हैं आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन आप कुछ ईजी बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। मैंने बहुत जल्दी ऐसे कैच कर लिया, अरे शाम को नहाना तो बहुत अच्छा है, पूरा दिन का ऐसे हो गया, शाम को बढ़िया से फ्रेश हो गए। जबकि मैंने ये नहीं सोचा मैं सुबह भी नहा लेती हूँ शाम को नहा लूँगी, नहीं। तो अभी क्या है, मैं सुबह उठती हूँ, अपना वॉक करती हूँ, अपना रूटीन फॉलो करती हूँ। उसके बाद कभी कभी नाश्ते के बाद मैं नहाती हूँ, कभी कभी नाश्ते के पहले नहा लेती हूँ। वो है मेरी भूख के ऊपर। लेकिन इन सब चीज़ों में अभी एक चीज़ है जो मैंने सोचा था वो पूरी नहीं हुई है। वो चीज़ है कि मैंने सोचा था कि मैं सुबह उठूँगी, मेरे काम जल्दी रन हो जाएंगे, दिविशा दोपहर में जब सोएगी तो मुझे टाइम मिल जाएगा कि मैं अपने सोशल मीडिया के कुछ काम देख सकूं, मेरे कोलैबोरेशन के कुछ काम देख सकूं। और उसको लेके मैंने अपनी जो फ्रेंड है डॉक्टर सुप्रिया, उससे बात की थी। तो उसका कहना ये था कि अपनी बॉडी को इग्नोर मत करो, मेंटली स्ट्रांग हो गए हो ठीक है, लेकिन फिजिकली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको नींद प्रॉपर चाहिए। अगर आप रात में प्रॉपर नहीं सो रहे हो तो आप दिन में आपको 2-3 घंटे लगेगा। आपकी बॉडी तभी बोलती है आपसे कि आप सो जाइए, क्योंकि आपकी बॉडी को नीड होती है। तो बोली कि ठीक है, तुम सुबह का उठने का कर रहे हो और उससे तुम्हें लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें सही हो रही हैं, सुबह उठो, लेकिन दोपहर में अगर जब भी तुम्हारा बॉडी ऐसे बोलती है ना कि अभी सो जाओ, तो उस समय तुम नींद लो। उस समय तुम अपने आप को ये फोर्सफुली मत रखो कि नहीं मुझे ये काम करना है। कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, वैसे ही मुझे आप लोगों को थैंक यू बोलना है कि हो सकता है मैंने यूट्यूब पे कमिटमेंट कर दिया था कि मैं उठूँगी और इसकी वजह से ये सब चीज़ें इतनी ईजी हो गई हैं। अदरवाइज़ कभी कभी लगता है ना कि ठीक है यार कर लेंगे, किसी दिन नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, लेकिन मेरे साथ अभी ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि मैं सुबह सुबह का वीडियो बहुत कम ही रिकॉर्ड करती हूँ प्रॉपर तरीके से कि अभी इतना बज गया, अभी इतना हो गया, अभी ये हो गया है। मैंने बोला था ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, यूट्यूब के लिए दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ। और मैं ये शेयर आप लोगों के साथ इसलिए भी कर रही हूँ कि ये मैं बाद में भी देखूँगी और कुछ लोग हो सकता है इन कुछ लोगों में एक आध लोग मेरे जैसे हों जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं सुबह उठने की। लेकिन मानिए मेरी बात, सुबह उठने का आप संकल्प ले लीजिए। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने अपने लाइफ में चेंजेस देखे हैं तो उसके रिगार्डिंग मैं बोल सकती हूँ। इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू।